इस ज़बरदस्त रेसिपी को खाने के लिए मैं जितना ज़्यादा बेताब थी इसे खाने के लिए, मुझे उतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। बनाना तो था इसे लंच में, लेकिन पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। 5 बजे जा कर के कहीं हमें ये लंच नसीब हुआ। आगे बताऊंगी ऐसा क्या ही हुआ। और इस रेसिपी को तो आप पूरा देख कर जाना, ट्राई करके जाना। बच्चे भी उंगलियां चाटेंगे और इन गर्मियों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ज़्यादातर लोग इस रेसिपी को बनाने से डरते हैं क्योंकि पसंद नहीं आती है घर में लोगों को। हमारे घर में भी ऐसा ही था, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से बनाया है ना, 4 साल की बच्ची भी खाती चली जा रही है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यहाँ पे ली है हमने गवार फली या ग्वार फली, क्लस्टर बीन, इसे कुल्थी भी बोलते हैं। हाइब्रिड और देसी 2 तरीके की आती है। यहाँ पे मैं 2 दिन पहले इसे धो कर किस तरीके से फ्रिज में स्टोर कर लिया था। अब यहाँ पे हमने ली है ये हाइब्रिड वाली जो कुल्थी या ग्वार फली। इनको प्रेशर कुकर में मैं डाल रही हूँ ताकि फटाफट से काम हो जाए। आप इन्हें नॉर्मल भगोने में भी ले सकते हो, इस तरीके से ये वाला प्रोसेस कर सकते हो। अब डाल देंगे इसमें आधा गिलास पानी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर। इससे कलर बरकरार रहेगा और टेस्ट भी बहुत बेहतर आएगा। अब हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगा देंगे हम, क्योंकि प्रेशर कुकर में पकेगी। प्रेशर में तो बहुत ज़्यादा ना गल जाए, तो बस 1 सीटी ही लगाना। अदरवाइज भगोने में किसी पैन में भी आप इसे बॉयल कर सकते हो 3 से 4 मिनट के लिए। अब यहाँ देख सकते हो अच्छे से ये बॉयल हो गई हैं। तो अब हम इनका पानी हटा देंगे और इस तरीके से एक प्लेट में निकाल के हल्का सा ठंडा होने देंगे। कुल्थी उबालने के बाद में, यानी ग्वार फली को जब बॉयल कर लेते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो बेटर हो जाता है। बजाय कि आप जब कच्ची ऐसी काट के बनाते हो ना, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, रूखापन होता है, जिसकी वजह से इसे बच्चे नहीं खाते। अब ये रहा रेसा निकालने का तरीका। इसमें जो मोटा रेसा होता है, इसी के कारण जो ये ग्वार फली की सब्ज़ी है वो थोड़ी अलग थलग सी बनती है, यानी वो चिकनाहट नहीं महसूस होती है और रूखापन आता है सब्ज़ी में। तो ये इस तरीके से आप छीलो, काटने वाटने का कोई झंझट नहीं है। और अब यहाँ पे हमने लिया है 1 खलबत्ता। इसमें लेंगे हम 2 से 3 मिर्ची और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। इनको अच्छी तरीके से कूट लेंगे। तो मिर्ची और लहसुन जितनी खाते हो उसी हिसाब से लीजिएगा। इस रेसिपी को मैं थोड़ी सी चटपटी बनाने वाली हूँ, अब बहुत मज़ेदार लगेगी। इस तरीके से इसे बिना दाल वगैरह के भी खाया जा सकता है। मैंने भी दाल नहीं बनाई थी और आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये। तो चलो, यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा डाला था, नमक स्वाद के अनुसार, और धनिया पाउडर जो लेना है थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। हल्दी यहाँ पे ऑप्शनल है, बहुत थोड़ी सी हमने ली है। हरी सब्जियों में आप हल्दी ना भी डालें तो चलेगा। और अब इसको हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे जो सूखे पाउडर मसाले थे वो फूल जाएं, और जब हम इन्हें पकाएं तो ये जले नहीं और एक अच्छा सा मसाला हमें मिल सके। और इस मसाले को एक बोल में निकाल करके साइड में रखेंगे और देखते हैं हम आगे का प्रोसेस। ये लीजिए, हमारी ग्वार फली अच्छे से छील करके तैयार कर ली है। इसी बीच हुआ क्या, लाइट चली गई हमारे यहाँ पे और 3 घंटे तक हमें इंतज़ार करना पड़ा लगभग इसे बनाने के लिए, तब भी लाइट नहीं आई। तो फाइनली हमने जुगाड़ करके ही किसी तरीके से इस वीडियो को शूट किया। तो लोहे की कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम किया, हींग का तड़का लगाया, फिर डाली इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और वही हमारा कूटा हुआ मसाला डाला। और अब इस मसाले को मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकाना है, क्योंकि जो इसमें लहसुन है ना वो पकना बहुत ज़रूरी है। लहसुन का कच्चापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा आपको खाने में। बहुत स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर आएगा जो कि बहुत देर तक मुंह में टिकेगा, तो अच्छा नहीं आएगा, लगेगा आपको, फील नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छे से पकाना। लगे कि पानी कम हो चुका है तो थोड़ा सा पानी आप और मिला लेना बीच में। जब ये मसाला तेल छोड़ दे, बढ़िया तरीके से भून जाए, तब हम इसमें डाल देंगे ये छिली हुई हमारी ग्वार फली। और इसको मीडियम फ्लेम पर हम 2 से ढाई मिनट के लिए बस अच्छे से इस मसाले के साथ पकाएंगे, जिससे जो सारे मसाले हैं वो इस ग्वार फली में अच्छी तरीके से जज्ब हो जाएं, यानी ये मसाले अब्जॉर्ब कर ले, मसाले से लिपट जाएं। अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये पक गई है। अच्छा, कई जगहों पे तो लोग बनाते हैं बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा तेल डालते हैं, जिससे आसपास खूब सारा तैरता हुआ तेल दिखता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो जानते ही होंगे, हर चीज़ में मैं कम से कम तेल यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। भले दिखने में थोड़ी सी कम अच्छी रहे, लेकिन हेल्थ का पूरा ध्यान होना चाहिए। तो भैया लीजिए, ये कैसे करते कराते ये वीडियो हमारा शूट हो गया था आप लोगों के लिए। हरा धनिया डाल दिया हमने, और लीजिए, बहुत टेस्टी सी ये रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई करना, बच्चों के लिए बनाना। बस इसमें थोड़ा सा तेल और मिर्ची वगैरह कम डालना, वो उंगलियां चाट के खाएंगे। अब मैंने इसे बिल्कुल देसी अंदाज में, मेरा खाने का मन था, तो यहाँ पे ज्वार की रोटी बनाई है। आप गेहूं की, बाजरे की, कोई भी रोटी ले सकते हो। इसके ऊपर रखेंगे हम, बिल्कुल पुराने अंदाज में खा रहे हैं, गाँव वाले स्टाइल में। कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब गर्मियों के लिए जो छाछ है बहुत ज़रूरी थी, ये छाछ बनाया था, इसी के ऊपर हम इस तरीके से छाछ डालेंगे। अब मसल मसल के खाएंगे और एंजॉय